की जय, भारत माता की जय। दादा सुखदेव सिंह गोगामेली अमर रहे, अमर रहे। दादा सुखदेव सिंह गोगामेली अमर रहे, अमर रहे। दादा के हत्यारों को गोली मारो, मारो को। दादा के हत्यारों को गोली मारो, मारो। बीते दिनों राजस्थान में हुई श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा सुखदेव सिंह गोगामेली की हत्या के विरोध में अब जनता सड़कों पर निकल पड़ी है और न्याय की मांग कर रही है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सौर्या न्यूज आपकी आवाज़ पर। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में नगर परिषद बिलेरा पर में लोग निकले हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। दादा सुखदेव सिंह गोगामेली के हत्यारों को एनकाउंटर करने की मांग कर रहे हैं। एक उन्होंने बिलेरा पुलिस चौकी प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा है जिसमें एनकाउंटर करने की बात कही गई है, हत्यारों को फांसी की सज़ा देने की बात कही गई है। साथ ही साथ जो गैंग है उसको नेस्तनाबूद करने की बात कही गई है। आप को हम बता दें कि बीते दिनों राजस्थान में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा सुखदेव सिंह गोगामेली जी की 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते ही पूरे देश में जिले लेवल से लेके ग्रामीण अंचलों में विरोध शुरू हो गया था और इस घटना का पुरजोर विरोध शुरू हो गया था। घटना के हालांकि कुछ ही घंटों बाद इस हत्या की जवाबदेही लॉरेंस बिश्नोई द्वारा ली गई थी। इसी घटना के संबंध में न्याय की मांग करते हुए आज नगर परिषद बिलेरा में क्षत्रिय समाज के साथ साथ करणी सेना के साथ साथ सर्व समाज, ब्राह्मण समाज हो या अहिरवार समाज हो, कुशवाहा समाज हो, सभी समाज के लोगों ने नगर परिषद बिलेरा की जो चौकी है वहाँ चौकी प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपा है। उसमें उल्लेख किया गया है कि दादा सुखदेव सिंह गोगामेली के हत्यारों का एनकाउंटर किया जाए और जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसको नेस्तनाबूद किया जाए, उसके सभी गुर्गों का खात्मा किया जाए और एक स्वच्छ भारत, एक स्वच्छ राजस्थान, एक स्वच्छ मध्य प्रदेश, एक स्वच्छ हरियाणा का निर्माण हो सके। इसको लेकर जनता अब सड़कों पर निकल पड़ी है। नगर परिषद बिलेरा में लोग निकले हैं सड़कों पर और दादा सुखदेव सिंह गोगामेली की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है और सैकड़ों की संख्या में लोग बिलेरा चौकी पर पहुंचे हैं। उन्होंने चौकी प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हमने आपको पहले ही बताया है कि उल्लेख किया गया है कि दादा सुखदेव सिंह गोगामेली के हत्यारों को फांसी दी जाए, उन गुर्गों को समाप्त की जाए, कि उन गुर्गों को समाप्त किया जाए जो कि यह आतंक फैला रहे हैं और जो लॉरेंस बिश्नोई है उसको खात्मा किया जाए, उसकी गैंग को खात्मा किया जाए और उन हत्यारों का बीच सड़क पर एनकाउंटर किया जाए। यह जो है सर्व समाज के लोगों ने बात कही है और सभी आक्रोशित हैं इस घटना से। इस घटना को लेकर सागर शहर ही नहीं अब ग्रामीण अंचलों में लोग सड़क पर निकल पड़े हैं और दादा सुखदेव सिंह गोगामेली के हत्यारों को सज़ा दिलाने के लिए एक दृढ़ संकल्पित है कि हत्यारों को सज़ा दिलाकर रहेंगे, चाहे प्रशासन से क्यों ना लड़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन उन हत्यारों को सज़ा मिलेगी। क्षेत्र की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सौर्या न्यूज आपकी आवाज़। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेली की राजस्थान में नृशंस हत्या कर दी गई और उस हत्या की जवाबदारी एक गैंग ने ली है कि हमने ये हत्या करवाई है। स्वतंत्र भारत देश में इस तरीके से कोई भी अपराधी जो खुलेआम हत्या करवाता है और जवाबदारी लेता है, ये बहुत गंभीर और चिंतनीय विषय है। इसलिए हम सब लोग आज यहाँ आए हैं कि इस गैंग का सफाया निस्तनाबूद इसको किया जाए और माननीय श्री सुखदेव सिंह जी गोगामेली के हत्यारों को बीच चौराहे पर गोली मारी जाए, तभी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ करणी सेना आई है कि सभी समाज के लोग आए? करणी सेना के अलावा लगभग सभी समाजों के युवा यहाँ पर एकत्रित हैं। सभी लोग जो राष्ट्र हित में हमेशा सोचते हैं वो सभी लोग साथ में हैं। सभी लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया है। जो राजस्थान में वर्तमान सरकार थी गहलोत सरकार,
उनसे उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। उस संबंध में आप क्या कहेंगे? उन्होंने मांग यानी उस मांग को पूरा नहीं किया। पंजाब सरकार को पहले से ये पता था कि सुखदेव सिंह जी की हत्या हो सकती है, उसके लिए उनने लिखित में राजस्थान सरकार को लेटर दिया था कि इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, और सुखदेव सिंह जी ने भी अप्रैल में राजस्थान सरकार से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने उन्हें सिक्योरिटी प्रदान नहीं की और ये हत्या हुई है। मुख्य मांग क्या है इसमें? मुख्य मांग ये है कि ये जिस गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है, इसको नाबूद किया जाए, इसको जड़ से खत्म किया जाए, क्योंकि आज ये गैंग यदि खड़ी रही तो इसके जैसी कई गैंगें पैदा हो जाएंगी और कई लोगों की इस देश में हत्याएं होंगी। अभी तो केवल करणी सेना के एक नेता की हत्या हुई है, जो समाज के लिए, किसी भी समाज के लिए आगे आएगा इस तरीके से उसकी हत्या कर दी जाएगी, जो गलत का विरोध करेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। इसलिए हिंदुत्व के हथियारों खत्म करना जरूरी है। गोली मारो सालों को। गहलोत सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की थी। आप एक युवा हैं, कैसे देखेंगे आप? क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखो, शासन प्रशासन की अपनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन किन कारणों से उनको सुरक्षा नहीं दी गई, यह जांच का विषय है। अगर किसी व्यक्ति को कोई धमकी देता है अथवा उसको जान का खतरा है तो प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी है कि वो उसे सुरक्षा दे, लेकिन किन कारणों से उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई, जबकि वो एक राष्ट्रीय स्तर के और हिंदुत्व के प्रमुख रक्षक के रूप में काम कर रहे थे, तो उनको वो आवश्यकता थी कि उनको सुरक्षा दी जाए, और पहले भी वो अवगत करा चुके थे कि हमें जान को खतरा है। करणी सेना के साथ साथ ब्राह्मण समाज और अन्य समाजों के सभी लोग आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए पधारे हैं। स्वर्गीय दादा सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी, उनके पास दायित्व था करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, लेकिन वो सदैव हिंदुत्व की रक्षा के लिए आगे रहते थे। जब जेएनयू में लिखा गया था कि ब्राह्मण बनियो भारत छोड़ो, तो उस समय उनने आगे आके कहा था कि अगर शासन प्रशासन ब्राह्मण और बनियों के लिए, जैन समाज के लिए संरक्षण नहीं देगा तो फिर पूरा क्षत्रिय समाज, पूरी करणी सेना, चाहे फिर तलवार उठाना पड़े। तो इस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था। सभी समाजों के लिए, हिंदुत्व के लिए, पंडितों के लिए, आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ जो FIR हुई थी उसके खिलाफ भी वो खड़े हुए थे। तो इस प्रकार वो हिंदुत्व की रक्षा के लिए थे। एक दायित्व जरूर था उनके पास, और हम लोगों को बहुत ही अत्यंत दुख है और हमारी मांग है कि अपराधियों को पकड़ के सीधा सीधा उनका एनकाउंटर किया जाए, और जिस गैंग ने जवाबदारी ली है उसका पूर्ण रूप से सफाया किया। यदि गैंग का सफाया नहीं होता है तो क्या सर्व समाज के लोग आगे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे? क्या कहेंगे? बिल्कुल तैयार है सब, बहुत ही उग्र आंदोलन होगा वो करेंगे। भारत के साथ साथ पूरा मध्य प्रदेश भी बंद किया जाएगा यदि बहुत जल्द इस गैंग का सफाया नहीं किया गया तो। देखिए, यह तस्वीरों में आप देख रहे हैं, स्वरा न्यूज आपकी आवाज पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, और दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जो हत्या हुई थी राजस्थान में, उसको लेकर एक ज्ञापन दिया है कि कायरतापूर्ण रवैये से एक गीदड़ों ने एक शेर का शिकार किया है, और जो शेर का शिकार हुआ है तो पूरे देश में यह गूंज उठी है कि उनके हत्यारों को फांसी दी जाए, एनकाउंटर किया जाए। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं एक और युवा, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप राजस्थान में जो कायराना यह हरकत हुई है? देखिए, राजस्थान ही नहीं पूरे देश को देखना चाहिए। आज हमें स्थिति को देखना चाहिए कि आखिर जो समाज के संगठन चलाते हो, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज का हो, ब्राह्मण समाज का हो, कोई भी, आपको पता है आज से कुछ दिन पहले भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी पर भी हमला हुआ था, और पूरे देश में उनको सुरक्षा को लेकर बात हुई, लेकिन सुरक्षा उनको भी नहीं दी गई। हो सकता है ऐसी घटना उनके साथ भी घटे। जैसे अगर सुरक्षा दी जाती होती उस समय तो आज दादा हमारे बीच में होते, और जो कि सर्व समाज की बात करते थे, वो किसी क्षत्रिय समाज की बात नहीं करते थे, वो किसी ब्राह्मण समाज की बात नहीं करते, वो पूरे भारत में पूरा परिवार समझते थे। सब कुछ गहलोत सरकार से उन्होंने लगातार सुरक्षा की मांग की थी। मतलब आप समझते हैं कि इसमें पूरा गहलोत सरकार का मतलब उन्होंने सुरक्षा नहीं दी तो बड़ी चूक हुई है। कोई हत्यारों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
सरकार कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, बीएसपी की हो, समाजवादी कोई भी हो, अगर इस प्रकार की हरकतें करती है, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति को, जो समाज के एक संगठन चला रहा है, जो कि पूरे देश में बहुत बड़ा संगठन है, अगर उसको सुरक्षा नहीं दे सकती तो चाहे वो कोई भी सरकार हो, जिम्मेदार हो। और मैं इस आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि वो इस गैंग को नेस्त नाबूद करें।